बात नोएडा की करते हैं। नोएडा में लापरवाह सिस्टम ने एक युवा इंजीनियर की हत्या कर दी। वजह यह रही कि नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गाड़ी पानी भरे गड्ढे में गिर गई और वो तकरीबन 90 मिनट तक लोगों से मदद मांगता रहा, मगर हमारे सिस्टम की लचर व्यवस्था में किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की और वो पानी भरे गड्ढे में चीख चीख कर डूब कर मर गया। अब युवराज को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। क्या है आक्रोश और दर्द भरी ये कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। एक इंजीनियर के सिस्टम ने हत्या कर दी। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 150 के गौतम बुद्ध नगर की हैं। शुक्रवार से गाड़ी इसी गड्ढे में थी, देर रात निकाली गई। ध्यान से कार को देखेंगे तो सनरूफ खुला है और इसी सनरूफ से निकलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता 90 मिनट तक अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। पिता के सामने बेटे ने दम तोड़ दिया। अब इंजीनियर को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। साफ आया है कि वो जो एसडीआरएफ था और जो एनडीआरएफ था, उनके पास इक्विपमेंट्स तक नहीं थे कि वो उस बच्चे को बचाते रहें। और बच्चे के बाप ने खुद कहा कि 2 घंटे तक तो एसडीआरएफ रैंप बनाता रहा। सड़क लंबी थी, सामने 90 डिग्री का मोड़, न कोई रेडियम न सुरक्षा। नोएडा कोहरे के आगोश में था। युवराज आगे देख नहीं पाए और सीधे गड्ढे में गिर गए। जीरो विजिबिलिटी के कोहरे में यहाँ से सीधे आता है और ये आ करके आप दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ से उसकी कार सीधे हवा में उड़ती है और जा करके इस जो है तालाब नुमा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसमें गिर जाती है। मौत नहीं कहेंगे बल्कि सिस्टम ने उसकी जान ले ली। गड्ढे में गिरने के बाद वो सनरूफ से बाहर निकले। उन्होंने तुरंत पिता राजकुमार मेहता को फोन किया। फोन पर वो बार बार चिल्लाते रहे, पापा मुझे बचा लो, पापा मैं डूब रहा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। पिता ने फोन पर बेटे की आवाज सुनी, तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन रेस्क्यू में देरी हुई। और देरी क्यों हुई, कैसे हुई, इसे खुद एक चश्मदीद ने बताया। लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। यानी सुरक्षा ऐसी कि अब जिम्मेदारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस अध्यक्ष आज खुद मौके पर पहुंचे और कई सवाल खड़े किए। ये घटना घट गई है। एक 27 साल का होनहार नौजवान जो इस देश का भविष्य था, जिसकी मां नहीं थी, जिसके पिता बूढ़े हैं, अपने पिता की मौजूदगी में 2 घंटे तक अपनी जान की भीख मांगते मांगते इस सरकारी तंत्र की भेंट चढ़ गया। ये सरकारी तंत्र लील गया है उसको। ये हत्या है, सरेआम हत्या है, सरेशाम हत्या है। अगर समय पर कार्रवाई होती तो शायद युवराज जिंदा होते, लेकिन अफसोस हर बार की तरह अब मौत के बाद कार्रवाई हो रही है। मामले में नोएडा अथॉरिटी सीईओ एम लोकेश को हटाया गया, जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को बर्खास्त किया और अन्य अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। इसके अलावा मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसआईटी की टीम भी बनाई गई। 5 दिनों में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सरकार के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है और एसआईटी का गठन किया गया है, तो तसल्ली हुई है कि मेरे बेटे की मृत आत्मा को न्याय मिलेगा। कार्रवाई हो रही है इसलिए पिता को तसल्ली, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यही एक्शन उस दिन क्यों नहीं लिया गया जब उनका बेटा 90 मिनट तक अपनी जान की भीख मांग रहा था। पिता दुखी है और लोगों में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। युवराज के दोस्त का दावा है कि देश में नागरिक सुविधाओं में कमी को लेकर वो बहुत हमेशा गुस्से में रहता था और विदेश जाकर बसने की बातें किया करता था, मगर युवराज को क्या मालूम था कि हमारे देश की लापरवाह व्यवस्था ही उसकी जान ले लेगी। जो हुआ वो बहुत दुखद है। यदि सड़क पर नियॉन लाइट होता, वक्त पड़ने पर क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम ठीक होता, तो युवराज की जान नहीं जाती।